नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बारे में आपने सुना होगा। उसी जिले के एक गांव की घटना है, ये अभी हाल ही में घटित हुई है। जिस घटना के बारे में सुनने के बाद पुलिस प्रशासन के भी रोंगटे खड़े हो गए कि कितने क्रूर हो चुके हैं आज के इंसान, जिनके पास इतनी सोचने की क्षमता नहीं है। जिन महिलाओं को कभी ये दुनिया देवी देवताओं की तरह पूजती थी, आज उन महिलाओं की इस दुनिया में तो कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है। एक ऐसी घटना घटित होती है एक महिला के साथ, जिसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। महिला बहुत परेशान थी, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था, कहां जाए कैसे चले, बच्चे भी थे। अब इधर ससुराल वाले उस महिला को रखना नहीं चाहते थे, और महिला रहे भी तो ससुराल में किसके दम पे? कौन उसकी देख रेख करेगा, कौन उसका पालन पोषण करेगा? महिला इसी वजह से अपने माता पिता के घर पे रहने लगी। अब वहां से माता पिता के घर पे भी कितना दिन तक रहेगी, क्योंकि बेटियां तो बोझ होती हैं माता पिता के लिए। महिला ने सोचा, जाऊं ससुराल, जो मेरे पति के हिस्से की जमीन है, जायदाद है, घर है, उसको तो ले लूं और वहीं पर अपने बच्चों के साथ रहूं, बच्चों को वहीं पर पढ़ाऊं लिखाऊं। अब महिला गांव जैसे पहुंचती है, अपने ससुर से, अपने जेठ से, देवर से इसके बारे में चर्चा करती है कि मुझे मेरे हिस्से की जायदाद दे दीजिए, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है लेकिन बच्चे हैं, तो मैं बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी और यहीं पर अपना मेहनत मजदूरी कर कर घर चला लूंगी। इसी बात को लेकर बहस करना शुरू कर देते हैं उसके ससुराल वाले, उसके ससुर, उसकी सास, उसकी देवरानी जेठानी, जो भी घर में मौजूद होते हैं, इस पर आपत्ति करने लगते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर क्या है, तुम यहाँ से भाग जाओ, तमाम प्रकार की बातें करने लगते हैं। महिला भी इस पे नाराज हुई और यही कहने लगी कि अगर मुझे नहीं दोगे मेरे पति के हिस्से की जमीन, तो मैं आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी, मुकदमा लड़ूंगी, पुलिस के खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी। ये बात सुनने के बाद उस महिला के ससुराल वाले इतना नाराज हो गए उसके ऊपर कि महिला को पहले तो मारे पीटे। मारने पीटने की चीजें को सुनने के बाद गांव की भीड़ जो थी, महिलाएं थे, लड़के थे, लोग थे, उनकी भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। अब लेकिन बचाव करने कोई आया नहीं। बस लोग यही सोच रहे थे, भला कौन जाए बचाव करने, कहां ये अपने गांव की है। ये सोचकर लोग तमाशा देखते रहे और महिला को मरता हुआ देख रहे थे। अब इतने क्रूर थे उसके ससुराल वाले, यहां तक नहीं दिल माना कि मार पीट कर छोड़ दे, उसके बाद उसके साथ हैवानियत किए उसी गांव में। हैवानियत जो लोग देख सकते थे उन लोगों ने देखा, जो नहीं देख सकते थे वो इधर उधर हो गए। अब यहां तक भी ठीक था, फिर जूते और चप्पल का माला पहना करके, गले में लटका करके गांव के बीचों बीच घुमाए। अब यहां तक तो भाई अब संबंध बहुत ही बेकार हो चुका था, क्योंकि महिलाओं के ऊपर क्रूरता और अत्याचार बर्दाश्त आज के समय की कानून नहीं करेगी। किसी ने गांव से पुलिस को सूचना कर दिया। पुलिस जैसे ही पहुंचती है, उसके ससुराल वाले पहले तो भाग भाग कर इधर उधर छिपने लगे, लेकिन कानून से और प्रशासन से कब तक छिपेंगे। पुलिस पहुंचती है, पहले तो महिला को अपने जीप में बैठाती है और थाने पर पहुंचा देती है। थाने पे पहुंचाने के बाद महिला से पूरी सच जानती है कि आखिर महिला के साथ ऐसा घटना क्यों हुआ और महिला क्यों इतना प्रताड़ित हुई। महिला ने पूरी सच्चाई पुलिस वालों के सामने बताई कि मैं इसी बात को लेकर गई थी, बस ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे मारा पीटा और फिर मुझे इस तरीके से कर दिया। साहब मैं क्या करूं, अब औरतों का कोई इज्जत करने वाला नहीं है। क्या औरतें इस दुनिया में नहीं रहेंगी? क्या हमारा अधिकार हिस्सा नहीं होता हमारे ससुराल में? पुलिस ने कहा बिल्कुल होता है। अब आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अगर तुम डायरेक्ट पुलिस थाने आई होती तो शायद 2-4 पुलिस वाले तुम्हारे साथ जाते, तुम्हारी मदद करते, हिस्सा तुम्हारा दिलवाते, लेकिन जब तुम जान रही थी तो तुमको क्या जरूरी था अपने ससुराल अकेले जाने की? महिला ने कहा बहुत बड़ी गलती तो मुझसे हो ही गई, लेकिन फिर दोबारा गलती नहीं होगी मुझसे। पुलिस ने कहा कोई बात नहीं, अब आज से कानून की देखरेख में तुम रहोगी, प्रशासन की देखरेख में रहोगी। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने के लिए भी किसी को 100 बार सोचना पड़ेगा। तुम आराम से यहीं रहो, बस उन लोगों का नाम बता दो जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तुमको मारे पीटे हैं। महिला ने 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया, 11 लोगों का नाम भी बता दिया, जिसमें से पुलिस ने 3 लोगों को मात्र कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार करके लाके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। बाकी के लोगों की खोजबीन पुलिस अभी तक कर रही है। बाकी के लोग इधर उधर लापता है, कोई इधर भगा है, कोई उधर भगा है।
बाकी के लोगों को गिरफ्तार करती है और उनको न्यायालय भेजकर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का वादा और दावा कर रही है पुलिस। अगर ऐसा पुलिस कर पाती है तो समझ लो उस महिला को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं कर पाती है तो उस महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि उस महिला का विश्वास कानून से और पुलिस प्रशासन से उठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव रही और महिला को इंसाफ दिलवाना चाहेगी तो जाहिर सी बात है उस महिला को इंसाफ जरूर मिलेगा, उसके हिस्से की जमीन मिलेगी और उसके साथ जितने लोगों ने इतना क्रूरता दिखाया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। क्या कहना चाहोगे दोस्त इस छोटी सी क्राइम स्टोरी को सुनने के बाद, जिन लोगों ने दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम दे दिया? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए पुलिस प्रशासन को और जज को, क्या फैसला सुनाना चाहिए? एक बार कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त। अब वीडियो में जो भी कुछ कहना चाहोगे कमेंट कर देना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी सच्ची घटना को लेकर या ऐसी कोई स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।